हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विंडोज सर्वर 2012 के अंदर हम लोग ट्रस्ट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ट्रस्ट को कॉन्फ़िगर करने से पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ट्रस्ट होता क्या है। इसको डिस्कस करने के लिए मैंने जस्ट एक यहाँ पर एक पिक्चर बनाई हुई है। जैसे कि मान लीजिए ये दो नेटवर्क है, यहाँ पर किसी भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है। इस नेटवर्क पर google.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया गया है और इन क्लाइंट्स को गूगल डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड की गई है। इसी तरह इस नेटवर्क पर malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया गया है और इन सभी क्लाइंट्स को मलिक डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड की गई है। सेकंड थिंग, गूगल डोमेन में पप्पू और चंपू के नाम से दो यूजर क्रिएट किए गए हैं और ये दोनों यूजर गूगल डोमेन के मेंबर्स क्लाइंट से जाकर अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। इसी तरह मलिक डोमेन में प्रीत और सनी नाम से दो यूजर क्रिएट किए गए हैं और इन दोनों यूजर को आप मलिक डोमेन के मेंबर पीसी से जाकर लॉगिन कर रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे कि प्रीत और सनी अपने डोमेन मेंबर से लॉगिन कर रहे हैं और पप्पू और चंपू गूगल डोमेन जो कि इनका लोकल डोमेन है वहां से अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। अब मान लीजिए पप्पू और चंपू में से किसी भी यूजर को मैं मलिक डोमेन मेंबर क्लाइंट से लॉगिन कराना चाहता हूं, या फिर मलिक डोमेन के जो यूजर है प्रीत और सनी, इन दोनों में से किसी भी यूजर को मैं गूगल डोमेन मेंबर पीसी से लॉगिन कराना चाहता हूं। तो डियर, नॉर्मल कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक डोमेन यूजर को अनदर डोमेन के अंदर जाकर एक्सेस कर रहे। ठीक है, अगर फिर भी आप एक डोमेन यूजर्स को अनदर डोमेन क्लाइंट से जाकर लॉगिन कराना चाहते हैं तो इन दोनों डोमेन के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। अगर इन दोनों डोमेन के बीच में ट्रस्ट अवेलेबल है, जैसे कि गूगल डोमेन के का मलिक डोमेन के साथ में ट्रस्ट अवेलेबल है, तो यह पॉसिबल है कि आप मलिक डोमेन यूजर्स को गूगल डोमेन के अंदर जाकर लॉगिन करा सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। इसी तरह गूगल डोमेन यूजर्स को आप मलिक डोमेन के अंदर जाकर यूज कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा ट्रस्ट। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड में ट्रस्ट को एक्सप्लेन किया जाए कि ट्रस्ट जो है ये दो या दो से अधिक डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसके थ्रू हम लोग एक डोमेन रिसोर्सेज को अनदर डोमेन के अंदर जाकर एक्सेस कर सकते हैं या वर्क कर सकते हैं। सेकंड थिंग, तो ट्रस्ट अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ट्रस्ट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डोमेन कंट्रोलर। विद द हेल्प ऑफ ट्रस्ट वी कैन एक्सेस वन डोमेन रिसोर्सेज टू अनदर डोमेन। ठीक है, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट दो टाइप का होता है, वन वे ट्रस्ट और टू वे ट्रस्ट। अब वन वे ट्रस्ट भी दो टाइप का होता है, इनकमिंग ट्रस्ट एंड आउटगोइंग ट्रस्ट। अब देखिए जरा इनमें डिफरेंस क्या है। पहले वन वे ट्रस्ट को डिस्कस करते हैं और इनकमिंग। अब पहले हम लोग वन वे ट्रस्ट को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए गूगल डोमेन ने मलिक डोमेन के साथ में इनकमिंग ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है। ध्यान से सुनना, अगर गूगल डोमेन ने मलिक डोमेन के साथ में इनकमिंग ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है तो मलिक डोमेन के जो यूजर है वो गूगल डोमेन के अंदर तो जाकर यूज अपने अकाउंट को लॉगिन करा सकते हैं और वर्क कर सकते हैं, लेकिन गूगल डोमेन के जो यूजर्स हैं वो मलिक डोमेन के अंदर जाकर लॉगिन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड थिंग, अब आता है आउटगोइंग ट्रस्ट। मान लीजिए
गूगल डोमेन ने मलिक डोमेन के साथ में आउटगोइंग ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो गूगल डोमेन के जो यूजर्स हैं वो मलिक के अंदर जाकर अपने अकाउंट को लॉगिन करा सकते हैं, लेकिन मलिक के जो यूजर्स हैं वो गूगल डोमेन के अंदर जाकर अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट आता है टू वे ट्रस्ट। डियर, अगर मलिक डोमेन ने गूगल डोमेन के साथ में टू वे ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है, तो टू वे ट्रस्ट का मीनिंग है कि गूगल के यूजर मलिक डोमेन के अंदर जाकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं और एज वेल एज मलिक डोमेन के यूजर भी गूगल डोमेन के अंदर जाकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि टू वे ट्रस्ट के अंदर ये डोमेन इसके रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, के साथ साथ ये डोमेन इसके रिसोर्सेज को भी यूज कर सकता है। दैट इज टू वे ट्रस्ट। तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ट्रस्ट होता क्या है, कितने टाइप का ट्रस्ट होता है, वन वे ट्रस्ट क्या होता है, वन वे ट्रस्ट के अंदर इनकमिंग ट्रस्ट क्या होता है और आउटगोइंग ट्रस्ट क्या होता है, और टू वे ट्रस्ट क्या होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो डियर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रस्ट के प्रैक्टिकल पर। तो ट्रस्ट का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आपके पास में कम से भी कम 2 डीसी होने चाहिए। ठीक है, यहां पर मैं 2 वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूं, सर्वर 2012 विद एडी के नाम से, और सेकंड मशीन है सर्वर 2012 विदाउट एडी। जो ये वाली मशीन है इस पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हैं, यहां पर थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूं। ये हमारी विद एडी वाली मशीन जिस पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है, और विदाउट एडी वाली मशीन पर मैंने गूगल के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है google.com। ठीक है डियर, अब ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए डियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोनों डीसी की और क्लाइंट की आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ट्रस्ट का प्रैक्टिकल सक्सेसफुली और सिंपल स्टेप से सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रॉपर आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो देखिए जरा आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे कि यह है मलिक डोमेन जिसको मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 1.100। तो सबसे पहले मैं इसकी विंडोज फायरवॉल ऑफ करता हूं। ठीक है, इसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखिए जरा, ध्यान से देखना। मलिक डोमेन जो है उसका आईपी एड्रेस है 1.100 और गूगल डोमेन का जो आईपी एड्रेस है ये है 1.200। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, मलिक डोमेन पर आते हैं, इसको आईपी एड्रेस ध्यान से देखना जरा, टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज देखो ध्यान से। ठीक है, तो मलिक डोमेन के प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर खुद का आईपी होना चाहिए, यानी कि 1.100। सॉरी एक सेकेंड, 1.100 और ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर के अंदर जिस भी डोमेन से आप ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। क्लियर? ओके पर क्लिक कीजिए, क्लोज, मैन्युअली रिफ्रेश कीजिए एक बार, हो गया रिफ्रेश। इसी तरह आप गूगल डोमेन पर भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, सेम वही, फायरवॉल ऑफ कीजिए सबसे पहले, क्लोज पर क्लिक कर दीजिए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज देख सकते हैं 200 है गूगल डोमेन का आईपी एड्रेस।
इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं 192.168, प्रेफर में खुद का ही आईपी एड्रेस, और ऑल्टरनेट में जिससे आप ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं दूसरे डीसी का आईपी एड्रेस, यानी कि malik.com। ओके पर क्लिक कीजिए, क्लोज। एक बार रिफ्रेश कीजिए इसको। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए रेडी हैं। देखिए, ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए दो मेथड हैं। या तो आप एक ही डीसी से दूसरे डीसी पर भी ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो, या फिर दोनों डीसी पर आप अलग अलग स्टेप के थ्रू ट्रस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब ट्रस्ट कंफर्म करने के लिए मैं एक बार दोनों डीसी पर आपको शो कराता हूं। टूल्स पर क्लिक करके डोमेन एंड ट्रस्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ये हमारा लोकल डीसी नेम आ जाएगा। राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहां पर टैब आएगा ट्रस्ट। अभी आप देख सकते हैं कि गूगल डोमेन का किसी भी अनदर डोमेन के साथ में ट्रस्ट नहीं है। इसी तरह मलिक डोमेन पर आइए, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पर क्लिक कीजिए। यहां पर लोकल डीसी नेम आ जाएगा। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ट्रस्ट टैब पर क्लिक कीजिए। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि मलिक डोमेन का किसी भी अनदर डोमेन के साथ में करंट में कोई भी ट्रस्ट नहीं है। तो अब नया ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए यहीं पर देखिए न्यू ट्रस्ट का टैब आता है, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। अब हम लोग मलिक डोमेन का गूगल डोमेन के साथ में ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। न्यू ट्रस्ट पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट। अब सबसे पहले यहां पर उस डोमेन का नेम प्रोवाइड कीजिए जिसके साथ आप ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। google.com के साथ में ट्रस्ट क्रिएट करना चाहता हूं मलिक डोमेन का। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसके साथ यहां पर फॉरेस्ट ट्रस्ट पर चेक मार्क कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहां पर आप इन दोनों डोमेन के बीच में टू वे ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर वन वे में इनकमिंग और आउटगोइंग, जिस भी टाइप का आप ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं इन दोनों डीसी के बीच में, वो आप चेक मार्क कीजिए। तो मैं यहां पर मलिक और गूगल के बीच में टू वे ट्रस्ट क्रिएट करना चाहता हूं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहां पर दिस डोमेन ओनली, यानी कि आप मलिक डोमेन का गूगल के साथ में ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं टू वे, या फिर दोनों डीसी के बीच में। इसका बेनिफिट यह होगा कि अगर आप यहीं पर चेक मार्क करके कंटिन्यू करते हैं तो मलिक का गूगल के साथ में तो हो जाएगा टू वे ट्रस्ट, लेकिन आपको अगेन गूगल डीसी पर जाकर यही सेम स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर चेक मार्क कर देता हूं तो मलिक का गूगल के साथ में भी ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा टू वे, और गूगल का मलिक के साथ में भी। तो आपको गूगल पर जाकर अगेन यही सेम स्टेप परफॉर्म नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर बोथ दिस डोमेन पर ही चेक मार्क करता हूं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करनी है। गूगल डोमेन का जो डीसी यूजर है उसका यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना है आपको। ये ध्यान रखना, ये गूगल डोमेन का डीसी यूजर होना चाहिए। और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन। अब देखो इसके बाद जितने भी ऑप्शन आएंगे सेम ऑप्शन 2 टाइम आएगा। ये जो ऑप्शन आया है फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन, ये गूगल डोमेन के लिए आया है। जस्ट फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन पर चेक मार्क कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब देखो यहां पर
सेम ऑप्शन अब लोकल के लिए आया है, यानी कि मलिक के लिए। इस पर भी नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहां पर दिस डोमेन है मलिक, क्रिएट किसके साथ हो रहा है ट्रस्ट, गूगल के साथ, टू वे ट्रस्ट कॉन्फ़िगर किया जा रहा है फॉरेस्ट ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ठीक है, ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट सक्सेसफुली, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर यस कंफर्म द आउटगोइंग ट्रस्ट, यस कंफर्म द इनकमिंग ट्रस्ट, क्योंकि हम लोग टू वे ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और फिनिश। डियर, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मलिक डोमेन का गूगल डोमेन के साथ में ट्रस्ट क्रिएट हो गया है। ओके पर क्लिक कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। और अब हम लोग अपने सेकंड सर्वर पर चलते हैं। ये हमारा गूगल डोमेन, अब यहां अभी देख सकते हैं यहां पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो एक बार इसको कैंसिल करके दोबारा से ओपन करते हैं। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ट्रस्ट। अब आप यहां पर देख सकते हैं, क्लियर है, यानी कि गूगल का मलिक के साथ में और मलिक का गूगल के साथ में ट्रस्ट क्रिएट हो चुका है। ओके पर क्लिक कीजिए। अब मैं यहां पर गूगल डोमेन में एक यूजर क्रिएट करता हूं, गूगल के अंदर पप्पू नाम से यूजर क्रिएट करता हूं और मलिक के अंदर प्रीत नाम से यूजर क्रिएट करता हूं। तो मैं अभी गूगल डोमेन पर हूं, तो यहां पर मैं एक यूजर क्रिएट करता हूं। राइट क्लिक, लॉगऑन नेम प्रोवाइड कीजिए। पप्पू यूजर को क्या पासवर्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं, फिनिश पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहां पर हमने एक यूजर क्रिएट किया, इसको क्लोज कर दीजिए। अब दूसरे डीसी पर चलते हैं, मलिक डोमेन पर। इस पर हम लोग प्रीत यूजर क्रिएट करते हैं। यूजर एंड कंप्यूटर्स, राइट क्लिक, न्यू यूजर, प्रीत, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। ठीक है, ओके। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग एक थर्ड मशीन ओपन करते हैं। देखिए, मैंने यहां पर एक ये थर्ड मशीन ओपन की है जिसमें मैंने Windows 7 इंस्टॉल किया हुआ है। अब इस मशीन को मैं किसी भी डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड करता हूं, चाहे वो गूगल डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड कीजिए या फिर मलिक डोमेन की। TCP/IP वर्जन 4 पर प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और उसे मैं आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा हूं 101। अब एक चीज ध्यान रखना, इस क्लाइंट को जिस भी डोमेन की आप मेंबरशिप प्रोवाइड कर रहे हो उसका प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर आईपी एड्रेस होना चाहिए। और 100 जो हमने आईपी एड्रेस यूज किया है वो मलिक डोमेन का हमने यूज किया, यानी कि इस मशीन को मैं मलिक डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड करता हूं और मलिक डोमेन ने जिस डोमेन के साथ में ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है यहां पर उसके डीसी का आईपी एड्रेस होना चाहिए। यानी कि प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर लोकल डीसी का और ऑल्टरनेट में लोकल डीसी ने जिस अनदर डीसी के साथ में ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है उसका आईपी एड्रेस होना चाहिए। ओके पर क्लिक कीजिए,
क्लोज। फायरवॉल ऑफ करते हैं एक बार। टर्न ऑफ। तो इसको भी ऑफ करते हैं जरा, यहां पर टर्न ऑफ। ओके पर क्लिक कीजिए। एक बार जरा कंफर्म करते हैं क्या ये वर्चुअल मशीन दोनों डीसी मशीन से पिंग कर रही है या नहीं। जैसे कि एक है हमारा 1.100 मलिक डोमेन, उससे मशीन पिंग कर रही है, गुड। सेकंड डोमेन है google.com जिसका आईपी एड्रेस है 200। देखिए दोनों डीसी मशीन से पिंग कर रही है। अब इसको डोमेन मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं। चेंज सेटिंग, चेंज, और यहां पर उस डोमेन का नेम प्रोवाइड कीजिए जिसका आईपी एड्रेस आपने प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर असाइन किया है। ओके मलिक डोमेन का डीसी यूजर नेम और पासवर्ड, वेलकम आ गया। ओके कीजिए। यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दीज चेंजेस। रीस्टार्ट कर दीजिए मशीन को, इस क्लाइंट मशीन को। ठीक है, जब तक ये रीस्टार्ट होता है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। देखिए क्लाइंट मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। कंट्रोल और डिलीट की प्रेस करके स्विच यूजर अदर यूजर पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा लोकल डोमेन ही आया हुआ है, तो मलिक डोमेन के अंदर मैंने प्रीत यूजर को क्रिएट किया था, उससे लॉगिन करते हैं एक बार। देखिए प्रीत यूजर जो है वो लॉगिन हो चुका है। प्रिपेयर योर डेस्कटॉप हो रहा है, तो देख सकते हैं यहां पर प्रीत यूजर जो है ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब ऐसा करते हैं कि हम इसी मशीन से जिस मशीन को मैंने मलिक डोमेन की मेंबरशिप दी हुई है, मैं गूगल डोमेन के यूजर से लॉगिन करता हूं। देखते हैं जरा एक बार। अगेन कंट्रोल और डिलीट, स्विच यूजर अदर यूजर, और यहां पर गूगल डोमेन के अंदर मैंने यूजर क्रिएट किया था पप्पू नाम से, और उसका पासवर्ड प्रोवाइड कीजिए। ओके पर क्लिक कीजिए। थोड़ा वेट कीजिए जरा, वेरीफाई हो रहा है यूजर नेम पासवर्ड। देखिए जरा यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड थोड़ा इनकरेक्ट आ रहा है, दोबारा से टाइप करता हूँ यूजर नेम पासवर्ड। वेट कीजिए। देखिए अगेन यूजर नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट। एक्चुअल में ये यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट नहीं है। देखो ये यूजर सर्च किया जा रहा है इस क्लाइंट मशीन के थ्रू मलिक डोमेन में, लेकिन मलिक डोमेन में ये यूजर अवेलेबल नहीं है। तो इसका जरा फॉर्मेट चेंज कर दीजिए यहां पर, पप्पू@ और जिस भी डोमेन में ये क्रिएट किया गया, यानी कि हमारा जिससे ट्रस्ट है, यहां पर। अब देखिए जरा, अब कहां पर सर्च करेगा, अपने जिसके साथ में ट्रस्ट क्रिएट किया गया है, और एंटर की प्रेस कीजिए। अब देखिए जरा, मलिक डोमेन के पीसी से एक अनदर डोमेन का यूजर जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। आप देख सकते हैं डियर, यहां पर क्लियर है। तो डियर इसी को हम लोग ट्रस्ट बोलते हैं, कि एक डोमेन
कि वन डोमेन रिसोर्सेज को अनदर डोमेन के अंदर जाकर हम लोग यूज कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।